भगवत गीता हाथ में है, असत्य नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, आपको भ्रमित नहीं करूँगा, आपको अपनी बातों में घुमाऊँगा नहीं, एक स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा, वो उत्तर दूंगा जो भगवत गीता में लिखा गया है। आपने YouTube में बहुत सारी चीज़ें सर्च करी, किस प्रकार काम वासना से मुक्त हो, किस प्रकार काम रूपी शत्रु को अपने से दूर करें। आपने बहुत सारी चीज़ें YouTube में सर्च करी, बहुत सारी वीडियोस देखी, और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला होगा। कोई भी लोग आपको सत्य बता ही नहीं रहे हैं, वो केवल आपको इससे दूर जाने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये भगवत गीता में लिखा गया है कि इससे दूर आपको जाना ही नहीं है, इससे भागना आपको है ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे, आपका क्या उत्तर होगा? तो आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका समय खराब होगा इस वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवत गीता का एक एक श्लोक दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार काम वासना से आपको लड़ना है और किस प्रकार इस पर विजय प्राप्त करनी है। और इसी के साथ हमारे सनातन धर्म में काम वासना को किस प्रकार देखा जाता है और उसको कैसे फेस किया जाता है, आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, काम को हीन भावना से देखना छोड़ दीजिए। काम हीन नहीं है, काम गलत नहीं है, अनुचित नहीं है, वो तो हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म के 4 पिलर माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यदि काम हीन ही होता, काम गलत ही होता, तो उसको धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ क्यों जोड़ा जाता? उसको तो अलग कर दिया जाता ना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पिलर है हमारे सनातन धर्म के। धर्म को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अर्थ, काम को हम अलग कर देते हैं और मोक्ष को अलग कर देते हैं। तो करना क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ और काम, इन दोनों में धर्म होना चाहिए। कहने का मतलब, अर्थ भी धर्म युक्त होना चाहिए और काम भी धर्म युक्त होना चाहिए। धर्म युक्त अर्थ का क्या मतलब, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो मेहनत से करें और फिर हम वो धन अर्जित करें। तो जब धर्म युक्त अर्थ होगा, मेहनत से प्राप्त किया हुआ अर्थ होगा, तो उसमें आपको संतुष्टि होगी। जब संतुष्टि आ गई तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पिलर में जो पहला पिलर है धर्म, धर्म के थ्रू जो चौथा पिलर है मोक्ष, वहां तक आप पहुंच जाओगे। और मोक्ष यानी भगवान की प्राप्ति करना। तो सेम अप्लाई होता है काम के साथ भी। काम भी धर्म युक्त होना चाहिए। काम धर्म युक्त कैसे होगा? जब आप केवल संतान प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ही काम का प्रयोग करेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए काम का उपयोग करेंगे, तो वो धर्म युक्त काम नहीं हुआ। और जब धर्म युक्त नहीं हुआ तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब संतुष्टि नहीं मिली तो आप वापस जो पहला स्तंभ है, पहला जो धर्म है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और उसके थ्रू मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अब भगवत गीता में काम के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे अध्याय का ये वाला श्लोक है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। और थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैंने आपको ये वाला श्लोक दिखाया है, दूसरे अध्याय का ये वाला श्लोक। अब ये पेज पलटाया, अब यहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो भगवान विषयों में विचरण करने को कह रहे हैं। पिछले ही पेज में भगवान तो ये कह रहे थे कि विषयों में इंद्रियों को नहीं लगाना। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का शुरू हो गया है। यदि यहाँ से आपने ध्यान से देख ली वीडियो, तो आप काम वासना को अपने अंडर ही रखोगे, उसके अंडर नहीं हो जाओगे, उसके अधीन नहीं हो जाओगे। तो यहाँ पर पिछले वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। और यह सत्य है। अब विषयों से अपने इंद्रियों को हटा लेना है। क्यों ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारी विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषय बुरे नहीं हैं, काम बुरा नहीं है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी नासिका, अपने मुख, इनके द्वारा हम विषयों का अनुभव कर रहे हैं। परंतु विषयों का अनुभव करते हुए अपने इंद्रियों के द्वारा जो हमारा मन है वो हमारे वश में है, तो यहाँ पर हमको शांति मिलेगी। ये भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। ये बहुत डीप चीज़ है, थोड़ा सा और अच्छे से समझो, आपको कोई भी अन्य प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवत गीता में ही भगवान आगे कहते हैं, काम रूपी शत्रु के आते ही हमारी निश्चयात्मक बुद्धि समाप्त हो जाती है।
अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भगवान काम रूपी शत्रु क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर यदि वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, यदि हिस्सा है, तो वो शत्रु किस प्रकार हो गया काम। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भगवान काम को इसलिए शत्रु कह रही हैं क्योंकि जब आपकी उसके प्रति आसक्ति बंध जाती है तब वो काम रूपी शत्रु आपको भगवत प्राप्ति में या बाधा के रूप से कार्य करता है। एक बाधा आ जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, बाधा आ जाती है संसार के अन्य काम करने के लिए, कोई भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए, कर्म करने के लिए, तब बाधा के रूप से ही कार्य करता है वो काम जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, एक अंग था। हमने क्योंकि उसको धर्मयुक्त, जिस प्रकार मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो 4 स्तंभों में से एक काम धर्मयुक्त होना चाहिए, वह काम धर्मयुक्त नहीं हुआ तो वह संतुष्टि नहीं देगा, धर्म तक पहुंचने ही नहीं देगा और धर्म के थ्रू मोक्ष यानी भगवान की प्राप्ति करने ही नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान काम रूपी शत्रु कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य आपको समझना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। काम रूपी शत्रु के आते ही हमारी निश्चयात्मक बुद्धि। अब निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि मतलब निर्णय लेने वाली बुद्धि, जिससे आप डिसाइड करते हो, डिसीजन लेते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही काम आपके समक्ष आता है, आपका अपने मन में कंट्रोल नहीं है। भगवत गीता में इस श्लोक में जो मैंने दूसरा श्लोक आपको बताया, जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है और शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति को शांति मिलेगी, उस व्यक्ति को शांति मिलेगी जो अपने मन को अपने अधीन रखेगा, अपने वश में रखेगा, इंद्रियों के द्वारा भोगों का ग्रहण करते हुए अपने मन को कंट्रोल में रखेगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी निश्चयात्मक बुद्धि ही, निर्णय लेने वाली बुद्धि ही समाप्त हो जाती है जब काम रूपी शत्रु हमारे समक्ष आ जाता है, हमारे मन में कंट्रोल नहीं है, तो वो काम रूपी शत्रु ही है, क्योंकि हमारी आसक्ति उसके साथ लग जाएगी और हमारा जीवन ही खराब हो जाएगा। हम अन्य कार्य, अन्य प्रभु की भक्ति, अन्य भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे और उसके आते ही हमारी निर्णय लेने वाली बुद्धि काम करेगी नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि काम करती नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? मैंने अनेकों बार भगवत गीता पढ़ी है और उसको समझकर काम के बारे में भगवत गीता क्या कहती है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार देती है, उसको समझकर आपके लिए इजी वे में ये समझाने का अब मैं प्रयत्न करूँगा। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है? मन है। आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे ऊपर मन है। जब हम काम रूपी शत्रु पर विजय हमें प्राप्त करनी है, उस एंगल से मैं बता रहा हूँ। सबसे ऊपर मन है, उसके बाद इंद्रियां हैं। इंद्रिय यानी ये नेत्र, जिससे हम काम रूपी शत्रु को देखते हैं और ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मन हमारे अधीन ही नहीं है। तो सबसे ऊपर मन है, उसके बाद इंद्रियां हैं, उसके बाद विषय भोग है और विषय भोगों से भी नीचे मैंने जो चीज़ रखी है, विषय भोगों की आसक्ति। आसक्ति सबसे नीचे रखी है मैंने, क्योंकि ये विषय भोग हम सब अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, परंतु आसक्ति हो जाना और नॉर्मल एक सही तरीके से प्राप्त करना, धर्मयुक्त तरीके से प्राप्त करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आपने देखा, सबसे ऊपर है मन, उसके बाद है इंद्रियां, उसके बाद है ये विषय भोग और उसके बाद है विषय भोगों में आसक्ति। और ये आसक्ति होती ही क्यों है? आसक्ति होने का कारण ही क्या है? यहाँ पर ही आपको उत्तर मिल गया होगा। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है मन। मन को यदि आपने अपने अधीन कर दिया, अपने कंट्रोल में कर दिया, तो आपकी इंद्रियां स्वयं ही अपने आप ही आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। आप जो भी चीज़ इंद्रियों के द्वारा, जो भी विषय वस्तु, जो भी विषय भोगों को ग्रहण कर रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ सुन रहे हैं, जो भी चीज़ सूंघ रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी विषय भोगों का अनुभव कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो आप इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। तो इंद्रियां जब आपके ही अंडर होगी, क्योंकि आपका मन आपके अंडर में है, आपके अधीन में है, तो इंद्रियां स्वयं ही आपके अधीन में है। तो जब इंद्रियां आपके ही अधीन है, तो विषय भोगों में आपकी आसक्ति होगी कैसे, ये बता दीजिए। आप समझ में आया कि दो चीज़ें डिफरेंट कैसे बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में ही। एक जगह बोल रहे हैं अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं से हटाओ और जो हटाएगा उसी की जो बुद्धि है वो स्थिर कहलाएगी, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि अपने मन को वश में रखते हुए इंद्रियों के द्वारा हम जो भी भोग सामग्री ग्रहण कर रहे हैं, अगर हमारा मन है वो वश में है, तो हमको शांति प्राप्त होगी और शांति
प्राप्त होने से सब दुखों का नाश होगा। और अब इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, वो किस प्रकार जो काम रूपी शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करते हैं, किस प्रकार अपने मन को और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, अपने अधीन रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो सभी साधक, वो सभी भक्त, भगवान की प्राप्ति करने वाले वो सभी भक्त हमेशा सदैव अपनी इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी आपको इससे बड़ा ज्ञान नहीं दे सकता। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान का श्रवण, चिंतन, मनन अपनी इंद्रियों के द्वारा आपको यही करना है। बस अपने मुख से भगवान का नाम जाप करना है, कीर्तन करना है, अपने कानों से सुनना है, अपने आँखों से देखना है, भगवान का चित्र देखना है, भगवान की मूर्ति देखनी है, भगवान का विग्रह देखना है, किस प्रकार भगवान दिख रही हैं। तो जब आपकी इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का ही श्रवण, मनन, चिंतन, भगवान का ही स्मरण होगा, तो किसी भी प्रकार से आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं हो सकती, किसी भी विषय भोग में आसक्ति नहीं हो सकती। मेन चीज़ क्या है, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। केवल आपको यही करना है। जब समर्पित कर दो कि तो उन्हीं के बारे में सुनोगे, उनके बारे में ही देखोगे और उनके बारे में ही बोलोगे, जब ये सब कुछ होगा तो आपके चित्त में अहंकार रूपी शत्रु कभी नहीं आ सकता। और अहंकार रूपी शत्रु आता है तभी हम ये मानते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा जीवन है, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे जिस भी प्रकार, जिस भी जैसा भी विषय वस्तु है उसको ग्रहण करूं, मेरा जीवन है, मेरी मर्जी है। तब आपका ये जो अहंकार है ये आपको गिरा देता है। और अहंकार के चलते ही आपका जो विषय में आसक्ति होती है वो तभी होती है जब आपने स्वयं ही अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी भी प्रकार का अहंकार आपके चित्त में नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करा या उनके चरणों से स्वयं को उठा लिया, तो अहंकार अवश्य ही प्रवेश करेगा। और अहंकार ने प्रवेश कर लिया तो किसी भी विषय भोगों में आपकी आसक्ति होगी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अंत तक देखा। वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।